जय लुधेश्वराय नमः। जय जय अवंती बाई, जय जय सीताराम। बोलिए दुर्गे मैया की जय। आइए बहनों भाइयों, आज फिर हम आगे की कथा को सुनते हैं। आपने अभी भाग 6 में उनके विवाह उपरांत उनके राजकाज के बारे में कथा सुनी तथा आगे कथा आती है कि अंग्रेजों का कुचक्र जो भारत में चल रहा था धीरे धीरे सभी जगह पहुंचता है और उस कुचक्र से गरीब, निर्धन तथा हर तरह के इंसान परेशान होने लगते हैं। अंग्रेजों का ये बहुत भयंकर कुचक्र बड़ा निर्दयी उनका व्यवहार, जिससे जनता में हाहाकार मचा हुआ है। तब महारानी अवंती बाई और विक्रमादित्य सिंह जी को ये पता चलता है कि हमारे निर्धन किसानों पर तमाम अत्याचार हो रहा है। तो उन्होंने उस कुचक्र के खिलाफ अपनी रणनीति के द्वारा अपने साथ के सभी जागीरदारों को और सभी अपने विश्वास पात्र लोगों को इकट्ठा किया और उनसे इस कुचक्र के खिलाफ अपनी रणनीति के लिए सबसे सलाह मशवरा करती हैं और अंग्रेजों का कुचक्र जब चला तब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महारानी के द्वारा यह पहली चिंगारी फूटी थी और वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की बखूबी नेतृत्व करने के लिए उन्होंने अपनी मंशा की
तथा यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई और उन्होंने इस नेतृत्व को बखूबी निभाया। ऐसी महारानी को बारंबार प्रणाम है। उनके चरणों में बारंबार साष्टांग नमन प्रणाम है। वह हमारी प्रेरणा स्रोत है। उनके लिए तो हम जितना कर सकें, जितना उनका गुणगान कर सकें, कम ही है। हम सभी उनके इस अनवरत संघर्ष को याद रखें और उन्हें हमेशा माने, क्योंकि जय जय अवंती बाई, जय हो अवंती बाई, जिन क्रांति ज्योति जलाई, जिन क्रांति ज्योति जलाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई। अमर वीर छत्राणी ने फिर, अमर वीर छत्राणी ने फिर यह आवाज लगाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई। हुआ संगठन सबसे मिलकर, किया संगठन सबसे मिलकर, रण का बिगुल बजाई, रण का बिगुल बजाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जिन क्रांति ज्योति जलाई, जय जय अवंती बाई। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का कुचक्र चला।
तथा डलहौजी का शासन था। उसकी हड़प नीति से सारा भारत, विशेषकर राजे रजवाड़े भयभीत रहते थे। उसने सतारा, झांसी और नागपुर राज्यों को उत्तराधिकार के अभाव में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और बरार तथा अवध को प्रशासन के आधार पर हड़प लिया था। दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर तथा कानपुर के पेशवा के दत्तक पुत्र नाना राव की पेंशन घटा दी थी। रामगढ़ में राजा विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक तो जरूर कर दिया गया था, लेकिन अंग्रेज उसे मान नहीं रहे थे और 24 वर्ष के वयस्क राजा को अवयस्क बता रहे थे। बहनों भाइयों, सारे प्रमाणों को ताक पर रख उन्होंने रामगढ़ पर भी सन 1854 में कोर्ट ऑफ वार्डर थोप दिया था। भाइयों, राजा विक्रमादित्य सिंह तथा रानी अवंतीबाई ने उनके विरुद्ध प्रिवी कौंसिल की अपील की थी। दूसरी ओर बार बार लगान बढ़ने से क्षेत्र के किसानों की हालत एकदम खराब हो रही थी। रामगढ़ राज्य के किसानों का लगान घटाने के लिए मंडला के डिप्टी कमिश्नर के यहाँ अपील की गई थी, जिसकी पैरवी में राज्य के कारिंदा उमराव सिंह डिप्टी कमिश्नर की अदालत में उपस्थित हो रहे थे। तो डिप्टी कमिश्नर बेसिर पैर के ऊट पटांग सवाल करता है और किसानों की मांग पर कोई ध्यान नहीं देता है। तब उमराव सिंह को वहां से निराश लौटना पड़ता है, लेकिन रानी अवंतीबाई किसानों को आश्वासन देती है और उनसे उचित मालगुजारी ही लेती है तथा शेष अपने राजकोष को मिलाकर सरकारी कोष में जमा कर दी है। बहनों भाइयों, महारानी अवंतीबाई अपने राजभवन में प्रायः रोज फरियादियों का एक दरबार लगाया करती हैं तथा उनकी बात सुना करती हैं और उनकी सहायता किया करती हैं। किसानों के प्रति उनका बड़ा लगाव है। वे उन्हें हल बैल, बीज, खाद और आर्थिक सहयोग देकर खेती को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने सिंचाई के लिए भी स्थान स्थान पर कुएं और तालाब बनवा रखे हैं तथा पुराने तालाबों और कुओं की मरम्मत करा दी है। किसान हितों के प्रति उनकी संघर्ष भावना देखकर राज्य भर के किसान उनके भक्त बन गए हैं। वे उनके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहते हैं। एक दिन मंडला के राजकुमार रघुनाथ शाह रामगढ़ पधारते हैं। बंधुओं,
अतिथि सत्कार के उपरांत बातचीत होती है तथा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी संगठन बनाने का विचार होता है। रानी उन्हें आश्वासन देती है कि वह इसके लिए एकदम तैयार हैं। वे अपने राज्य के किसानों पर पूरा भरोसा करती हैं और उन्हें आशा है कि जरूरत पड़ने पर उनका सैनिकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वे रघुनाथ साय से कहती हैं कि वे शीघ्र ही उन्हें आवश्यक हथियार मुहैया कराएंगी तथा उन्हें आगे आने वाली विकट स्थितियों की जानकारी भी कराएंगी और हर स्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार भी रखेंगी। तब रघुनाथ साहब बोलते हैं तब रघुनाथ साहब बतलाते हैं कि एक दिन पिताजी के पास पेशवा नाना राव का एक दूत आया था। वह सारे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष का जिक्र कर रहा था और कह रहा था कि वे तात्या टोपे, अजीमुल्ला आदि विश्वस्त व्यक्तियों को संभावित विद्रोही राजधानियों में भेजकर क्रांति की तैयारी करना चाहते हैं। उस पर राजा विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारी रानी ही सब कुछ है, फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि हम इन अंग्रेजों ने तो हम यह महसूस करते हैं कि इन अंग्रेजों ने तो हमारे देश पर एकदम अत्याचारों का आक्रमण कर दिया है। अपने को बड़ा भारी कानूनदार समझते हैं तथा मानते हैं, लेकिन मानवता के सामान्य नियमों तक से मुकर जाते हैं। हमारे अपने राज्य में अभी तहसीलदार तो नियुक्त नहीं किया है, लेकिन क्या पता कब यह नौबत भी आ जाए, तब हम आपको भी अपना संगठन उनसे छिपाकर गुप्त रूप से करना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारी प्रिवी काउंसिल की अपील का उत्तर भी नहीं में आता है, और वैसे ही जैसे जवाब आया यहाँ तहसीलदार की नियुक्ति हुई। मेरा मन करता है कि आते ही उसे भगाने के साथ साथ क्रांति का सूत्रपात कर दूं। तब रघुनाथ साहब उन्हें समझाते हैं कि राजन, ऐसी नादानी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि अंग्रेजों के पास शक्ति और दमन के विपुल साधन उपलब्ध हैं और आपका रामगढ़ एक छोटा सा राज्य है, इसलिए उनका मुकाबला अकेले रामगढ़ द्वारा संभव नहीं होगा। रही दूसरे लोगों की बात, तो वे सूचना पर ही ना आएंगे, इसलिए यह अत्यंत जरूरी है कि सारा कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। तब राजा विक्रमादित्य सिंह और रानी अवंतीबाई इस बात से सहमत हो जाते हैं और
मंडला तथा रामगढ़ दोनों ही राज्यों में आगे आने वाली जन क्रांति को सफल बनाने के लिए गुप्त रूप से तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती हैं। इधर सारी तैयारियों में सारी रणनीति के साथ महारानी अवंतीबाई तथा अवंतीबाई के जो कृषक भाई हैं, जो सैनिक हैं, वो बड़ी कुशलता से अपनी रणनीति का गठन करते हैं और अंग्रेजों को मुंह की खाने के लिए भरसक प्रयास शुरू कर देते हैं। इधर एक गीत की दो लाइनें हैं। नाम अवंती बाई जिसका रामगढ़ वाली रानी थी, नाम अवंती बाई जिसका रामगढ़ वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। अंग्रेज फिरंगी सेना से, अंग्रेज फिरंगी सेना से लड़ने का जिसने प्रण ठाना, लड़ने का जिसने प्रण ठाना, देश धर्म पर मिट जाना, हाँ देश धर्म पर मिट जाना। रानी ने अपना धर्म माना, रानी ने धर्म अपना माना। मन खेड़ी की वह बेटी थी, मन खेड़ी की वह बेटी थी, रामगढ़ की महारानी थी। मन खेड़ी की वह बेटी थी, रामगढ़ की महारानी थी। नाम अवंती बाई जिसका, नाम अवंती बाई जिसका रामगढ़ वाली रानी थी। नाम अवंती बाई जिसका रामगढ़ वाली रानी थी। जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई। जिन क्रांति ज्योति जलाई, जिन क्रांति ज्योति जलाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई। अमर वीर छत्राणी ने फिर यह आवाज लगाई, अमर वीर छत्राणी
अवंती बाई, जय जय अवंती बाई। किया संगठन सबसे मिलकर, किया संगठन सबसे मिलकर रण का बिगुल बजाई। जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, महारानी अवंती बाई का रण कौशल, उनका क्रांति स्वीकारना, सब राजाओं को इकट्ठा करना, उनको क्रांति के लिए प्रेरित करना और अंग्रेजों के दमन को कुचलना, उनके हृदय में देश के प्रति और समाज के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ना, उनकी सेवा करना और उनका भाव देश समाज के प्रति देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा उनका साहस एक नारी का साहस हमें झकझोर देता है और हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, कुछ समाज सेवा के लिए, कुछ देश सेवा के लिए। उनका कृत्य हमें प्रेरित करता है और करता रहेगा, क्योंकि उन्हें अपने देश के प्रति इतना लगाव था। आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पहले उनके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, जब इतने साधन नहीं हुआ करते थे, फिर भी उन्होंने अपना इस प्रकार संगठन बनाना, ये सिद्ध कर दिया था कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया जा सकता है। आज बहनों भाइयों, हम सभी साधन युक्त माने जाते हैं, सभी संसाधन हमारे हाथ में है, फिर भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम घबरा जाते हैं। हमारा साहस, हमारा धैर्य साथ नहीं देता है, लेकिन
साहसी वीरों का साहस सुनकर, देखकर, पढ़कर नव जागृति उत्पन्न करता है बंधुओं। इसी प्रकार हमें महारानी अवंतीबाई के साहस को नमन करना है और उस साहस से हमें प्रेरणा लेनी है। हम आपको बार बार इसलिए कहते हैं कि साहस ही सब कुछ है, धैर्य ही सब कुछ है, जैसा महारानी अवंतीबाई हमें सिखा गई हैं। आइए हम सभी मिलकर के उस महारानी को नमन करते हैं और इस कथा को आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा आप सभी भाई बहन भाग नंबर 8 में सुनेंगे। हम चाहते हैं कि बारी बारी से धीरे धीरे यह चरित्र, उनका चिंतन, उनका मनन, उनकी जीवनी हम थोड़े थोड़े दवाई के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सुनने में उतना अच्छा नहीं है, उतना रोचक नहीं है, लेकिन उनका शौर्य पराक्रम बहुत कुछ हमें प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी भाई बहन महारानी अवंतीबाई को नमन करते हुए उन्हें रोज 1 घंटे, आधे घंटे उनकी जीवनी को याद रखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए जरूर समय निकालें। ये हमारा आग्रह है। हमें बहुत रास्ते दिखाई पड़ेंगे, हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए उनके यश कीर्ति को हमें मनन करना पड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, अवंतीबाई हमारे लिए सब कुछ हैं। अवंतीबाई हमारे लिए सब कुछ हैं और सब बाद हैं और सब बाद की बातें हैं। जय जय अवंतीबाई, जय हो अवंतीबाई, जय जय अवंतीबाई, जय हो अवंतीबाई। जिन क्रांति ज्योति जलाई, जय जय अवंतीबाई, जय जय अवंतीबाई, जय हो अवंतीबाई। अमर वीर छत्राणी ने फिर यह आवाज लगाई, अमर वीर छत्राणी ने फिर यह
लगाई। जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई। बंधुओं, आप सभी को सादर प्रणाम। महारानी के चरणों में सादर नमन। आपको पुनः केसी राजपूत आग्रह करता है कि आप इस कथा को जरूर सुनें और अपने सभी साथियों को सुनवाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह कथा कैसी लग रही है? इतनी रोचक तो नहीं है, लेकिन उसमें महारानी की प्रेरणा आंतरिक छिपी हुई है, उसको जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय अवंती बाई, जय जय